एक बार एक अध्यापक ने अपनी बच्चों की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि कल स्कूल आते समय सबको स्वर की मिट्टी लेकर आनी है। सारे बच्चों ने इसे मजाक समझा। अगले दिन जब टीचर ने अपना प्रश्न दोहराया कि तुम में से कौन सा बच्चा है जो स्वर की मिट्टी लेकर आया है, सभी बच्चे चुप्पी साधे एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। वे मन ही मन अध्यापक की मूर्खता पर भी हंस रहे थे। तभी एक बच्चे ने पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपना हाथ ऊपर किया और कहा, सर, मैं स्वर की मिट्टी लाया हूं। यह कहते हुए उसने मुट्ठी भर मिट्टी सामने रख दी। यह देख सारे बच्चे हंस पड़े, पर टीचर गंभीर था। उन्होंने पूछा, कहां मिली तुम्हें यह स्वर की मिट्टी? छात्र ने कहा, मैं हर सुबह मां को प्रणाम करता हूं और मुझे मां के चरणों में ही स्वर्ग नजर आता है और उनके पांव के नीचे की मिट्टी मुझे स्वर्ग की मिट्टी लगती है। यह मिट्टी मां के चरणों की ही है सर। यह सुनते ही टीचर की आंखें भर आई। क्लास में बैठे कई दूसरे बच्चों की भी आंखें छलछला उठी। सबने ताली बजाई। टीचर ने आगे बढ़कर उस बच्चे को गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तूने सही पहचाना बेटा, इस धरती पर स्वर्ग कहां है? स्वर्ग सिर्फ मां के चरणों में है। किसी ने राम लिखा, रहमान लिखा, गीता या कुरान लिखा, लिखनी थी सारी दुनिया एक शब्द में। मैंने बड़े प्यार से मां लिखा। मां तो संसार का सबसे खूबसूरत शब्द है। दुनिया के सारे शब्दकोशों में मां या मदर से ज्यादा प्यारा कोई शब्द नहीं। मां शब्द वो बीज की तरह छोटा है, पर बरगद की तरह विशाल। मां अपने आप में संसार का संपूर्ण शास्त्र है, जिसमें दुनिया भर के सारे शास्त्र और उनका सत्य आकार समाहित हो जाता है। मां तो ममता का महाकाव्य है। मां से ही पहली तुतलाती बोली शुरू होती है और मां ही पीड़ा का पहला अल्फाज होता है। वह कैसी जबान जिस पर मां की चासनी न लगी हो, वह कैसी किताब जिसमें मां शब्द का उपयोग न हुआ हो, वह कैसी पीड़ा जिसकी गहराई में ओ मां न निकला हो। सच तो यह है कि मां से ही जीवन की शुरुआत है। मां ही जीवन के हर दुख दर्द का पड़ाव है और मां ही अंतिम शरण स्थली है। मां राहत की सांस है। मां तो अपने आप में जीवन का महाव्रत है। योगी लोग तो कोई एक व्रत या कोई अनुष्ठान करते होंगे, पर मां का तो संपूर्ण जीवन ही योगों का योग, अनुष्ठानों का अनुष्ठान और पूजनों का महापूजन है। मां तो हमारी घर की कुमकुम की रंगोली है। मां तो हर रोज सूर्य भगवान को दिया जाने वाला आस्था का अर्घ्य है। यह मां ही है जो धैर्य और शांति रखने वाले चंद्रमा का कार्य करती है। सभी देवी देवताओं के स्वतंत्र मंदिर हैं, पर मां तो वो मंदिर है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश कुदरती तौर पर प्रतिष्ठित हैं, जिसकी वाणी में सत्यम है, जिसकी आंखों में शिवम है और जिसके हाथों में सुंदरम है। कहते हैं ब्रह्मा का कार्य सृजन करना है। हमारा सृजन मां ने किया, इसलिए मां ब्रह्मा है। हमारा पालन पोषण मां करती है, इसलिए मां विष्णु है। अपनी छाती की अमृत बूंदें मां ने हमारी जिगर में उतारी है। मां ने ही हमारा उद्धार किया है। मां ही हमें संस्कार देती है और मां ही हमें अपने पांवों पर खड़ा करना सिखाती है। इसलिए मां महादेव है। 3 देवताओं की अगर एक साथ पूजा करनी हो तो मां को पूजिए। जीवन में मां का होना ही काफी है। मां है तो जीवन में पूर्णता है। जिस दिन व्यक्ति के जीवन से उसकी मां दूर हो जाती है, उसी दिन से उसका जीवन अपूर्ण हो जाता है। पत्नी को अर्धांगिनी बनाकर व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णता देने की कोशिश अवश्य करता है, किंतु मां के बगैर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का दैवीय उपसाहर नहीं कर पाता। मां है तो जीवन की कविता का अर्थ है, और मां ही अगर चली जाए तो जीवन की कविता के कोई मायने नहीं है। याद रखिए, पत्नी आपकी पसंद है, पर मां परमात्मा का अनुग्रह है।
कहीं ऐसा ना हो हम अपनी पसंद के चक्कर में परमात्मा के अनुग्रह को ही ठुकरा बैठें।